एडवांस पार्टी टॉपिक के ऊपर यह दूसरी किताब है। पहली वाली किताब थी वो 60 पेज की थी, यह 30 पेज की है और इसमें कुछ नए महावाक्य भी आपको सुनने को मिलेंगे जो एडवांस पार्टी के बारे में होंगे। बहुत समय से पूरे ब्राह्मण परिवार में यह संकल्प चल रहा है कि इस वक्त एडवांस पार्टी की आत्माएं क्या कर रही है, सतयुगी सृष्टि की स्थापना के लिए इस संगम पर क्या पार्ट बजा रही है और उसके बारे में बाप दादा ने अव्यक्त मुरली एवं वतन के कई संदेश में विस्तार पूर्वक बताया है। तो बाप दादा के ऐसे अनमोल महावाक्यों का यह दिव्य संग्रह है। ओम शांति। एडवांस पार्टी। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई है उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे और जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं, फिर जब सीमेंट का पक्का हो जाता है तो वह आधार लकड़ी की पट्टियां आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान की छत भरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गया। बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। तो यह एडवांस पार्टी की बात है कि सतयुग रूपी मकान बन रहा है तो उसके आधार मूर्त है वो एडवांस पार्टी है, जो टेम्पररी यहाँ से शरीर छोड़ के गए हैं मगर अपना दूसरा पार्ट दूसरे जन्म में बजा रहे हैं, ज्ञान के संस्कार लेके गए हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा, पिछली बार आपने वतन में जो एडवांस पार्टी में गए हुए बच्चों का इतना बड़ा संगठन दिखाया था, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो बच्चे कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। मतलब उन आत्माओं को पूछा कि आप क्या क्या कर रहे हो, कहाँ हो, तो उनसे सब हालचाल पूछ रहे थे। हमने कहा, बाबा यह किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी हैं? तो बाबा बोले, बच्ची यह आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वह चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है। यह 1969 के महावाक्य हैं, तो यह ध्यान में रहे। आप अपने को पूरा परख सकते हो। समझो, मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ के प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी उनको समझते हो। अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो। जब अपने को परख सकेंगे तभी तो दूसरों को परख सकेंगे। एडवांस पार्टी का कार्य चल रहा है, आप लोग के लिए सारी फील्ड तैयार करेंगे। उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे, ऐसे पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। कोई कोई आत्माएं ऐसी जगह पर जाएंगी जहां उनके फैमिली के पास कुछ ना कुछ पावर होंगे, मतलब शक्तियां होंगी। शक्ति मतलब दुनिया के हिसाब से जो पावर कहते हैं वैसी पावर होगी। तो यहाँ पर वाक्य आया कि कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे, मतलब उनको स्टेज तैयार मिलेगी और वह उस स्टेज को उपयोग करके स्थापना के कार्य में पार्ट बजाएंगे। ऐसे पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। आजकल आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिगार्ड ज्यादा है, मतलब नई नई जो आत्माएं हैं, छोटी आत्माएं मतलब शरीर जिनका छोटा है, उम्र में छोटे हैं, उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई कोई तो एडवांस पार्टी वाले ही आत्माएं होंगी, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे संस्कार लेके जाएंगी, तो बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रकट करेगी, तो उनका भी मान बहुत होगा। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि जो काम करेगी वह बुड्ढों की नहीं, यह चेंज होगी।
तो यह बाबा ने कौन से साल में सुनाया है? 72 में सुनाया है। तो वह तो टाइम आ चुका है अब कि छोटे जितना कर सकते हैं, 20-22 साल वाले, 25 साल वाले, वो 35 साल वाले, 45 साल वाले भी वो नहीं कर सकते हैं आज के टाइम में। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि जो काम करेगी वह बुड्ढों की नहीं, यह चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे, मतलब बड़े बड़े होंगे वो भी छोटों की राय पर चलेंगे। अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं हम तो पुराने जमाने के हैं, यह है आजकल के, उन्हों को रिगार्ड ना देंगे, बड़ा समझ न चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले बच्चों को रौब से चलाते थे, अभी ऐसे नहीं, बच्चे को भी मालिक समझ चलाते हैं। तो यह भी ड्रामा है, छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो नए नए जन्म लेके आएंगे कम उम्र वाले, वह अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाते जाएंगे इस दुनिया में। छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे, एडवांस में जाने लिए रुके हुए हैं, उनका कार्य ही आपके कनेक्शन में चलना है। मतलब उनको भी कुछ न कुछ तरीके से संपर्क संबंध में आएंगे और वह अपना काम करते रहेंगे जो बड़े लेवल पे उनको काम करना है। तो यहाँ पर वाक्य आया कि उनका कार्य ही आपके कनेक्शन में चलना है। तो यह बहुत गुह्य नोट करने लायक बात है कि हमारे कनेक्शन में वो होंगे आत्माएं, एडवांस पार्टी वाली। सारे कार्य का आधार विशेष आत्माओं के ऊपर है। तो बाबा ने यहाँ पर विशेष आत्माएं किनको कहा है? उनको कहा है जो एडवांस पार्टी में जन्म लेती है, उनको विशेष आत्माएं कहा है। आज दादी जानकी विदाई ले लंदन जा रही थी तो बाप दादा ने सबसे छुट्टी लेने के लिए दादी जानकी को तख्त पर अपने बाजू में बिठाया। बाप दादा को भी मुरब्बी बच्चों का रिस्पेक्ट रखना होता है, इसलिए बाप दादा बधाई देते हैं न कि विदाई। वैसे तो यह मस्त फकीर है, विश्व की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन साकार रूप में बच्चों द्वारा सेवा की परिक्रमा लगाते हैं। बाप को विश्व की परिक्रमा अर्थात सेवा की परिक्रमा दिलाने के लिए जा रही हो। इस वर्ष की विशेषता चक्रवर्ती भव, आगे आगे बाप होंगे, पीछे पीछे आप बाप को परिक्रमा लगाएंगी, वह बाप आपको परिक्रमा साथ साथ दिलाएंगे। मतलब हम जहां पे भी सेवा करने जाएंगे तो बाप हमारी प्रत्यक्षता करने के लिए वहां पर पहले से तैयारी करते रहते हैं। आप वतन में भी सभी बच्चे स्नेह से तो पहुंचे ही थे, लेकिन आपके समर्थी दिवस मनाने के लिए सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुंची। सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं मतलब एडवांस पार्टी की आत्माएं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं यहाँ। उनकी भी रूह रिहान बड़ी अच्छी थी। वे अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पार्ट को देखते हुए हर्षित हो रही थी कि भिन्न भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजयुक्त पार्ट कौन सा है। बाप दादा सुना रहे थे, विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। ठीक है, तो यह सरस्वती नदी मतलब मम्मा है। मम्मा भी अपना पार्ट कहीं ना कहीं बजा रही ही होगी, क्योंकि मम्मा ने शरीर छोड़ा 1965 में, 65 में, तो तब से लेकर अब तक वह एडवांस पार्टी में गुप्त सेवाधारी हैं। गंगा और जमुना प्रसिद्ध है साकार में है, और सरस्वती मतलब मम्मा, वो गुप्त सेवाधारी है। लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में दिखाई है और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है, और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। दोनों ही पार्ट वंडरफुल है। जन्म द्वारा सेवा के पार्ट का संबंध है, जहां जीत वहां जन्म। तो यह भी बहुत गुह्य महावाक्य है कि जहां जीत वहां जन्म। इसके ऊपर भी विचार करिएगा कि यहां पर बताया है जन्म द्वारा सेवा के पार्ट का संबंध है। तो जहां पर जन्म लेते हैं वहां पर उनकी सेवा है। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जहां जन्म वहां जीत है, नहीं न कि जहां जीत वहां जन्म। यह जो थोड़ा बहुत गायन है वही प्रैक्टिकल में पार्ट तो चलना ही है। अब यह विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की पार्ट समाप्त हो, तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पार्ट की आदि होगी। मतलब इसमें भी बहुत बड़ा राज है यह छोटे से वाक्य में, कि जो एडवांस पार्टी में गई है उनको भी यहाँ पर बताया है कि यह विशेष सेवाधारी
और समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा। साकार सेवाधारी कौन है? ब्राह्मण आत्माएं। तो यह है विशेष सेवाधारी है एडवांस पार्टी वाली आत्माएं। तो समय का भी साकार सेवाधारियों के सेवा का भी पार्ट समाप्त हो। तो यहाँ पर बाबा ने समय का भी पार्ट बताया है कि समय का भी पार्ट है। तो यह सब जब समाप्त हो गए तभी नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पार्ट की आदि होगी। नए राज्य के लेन देन के लिए बाबा ने क्यों बोला है यहाँ पर कि नया राज्य का लेन देन, मतलब नया राज्य स्थापन तो होगा मगर उसकी वागडोर जो है, कंट्रोलिंग पावर है, वह जो नारायण है उनके मतलब कृष्ण के फादर उनके हाथ में जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर यह वाक्य आया है कि तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पार्ट की आदि होगी, मतलब उसका शुरुआत हो जाएगा लेन देन। तो यह लेन देन भी राज्य की लेन देन है। ऐसा कहा जाता है कि मिलिट्री शासन आएगा तो मिलिट्री वाले कृष्ण के फादर को वह बागडोर पूरा संभालने के लिए दे देंगे और उधर से ही राजाई जैसा स्थापन हो जाएगा। तो एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं उनका संगठन बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत बन रहा है ऐसा नहीं बोला है, बहुत मजबूत है ऐसा बोला है बाबा ने। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। कौन सा पार्ट? कि जो नई आत्माएं जाने वाली है, जिसको एडवांस जन्म कहते हैं, कि सतयुग शुरू नहीं हुआ है मगर जन्म पवित्रता से हो गया है, तो वह जो शुरुआत होगी, वह शुरुआत करने के लिए यह एडवांस पार्टी की आत्माएं सब है वो निमित्त बनेगी। तो यहाँ पर बताया श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म। फर्स्ट जन्म मतलब सिर्फ कृष्ण का नहीं बताया है। फर्स्ट जन्म का अर्थ है कि जो लोग पहले पहले पवित्रता से जन्म लेंगे वह सब फर्स्ट जन्म गिना जाएगा। एक बार वो 9 लाख आत्माएं तैयार हो गई, बाद में जो आत्माएं पवित्रता से जन्म लेती है उनको फर्स्ट जन्म नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर कहा श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का। धरनी तैयार करना माना ऐसा कुछ न कुछ रिसर्च करवाना, ऐसे लोगों को तैयार करना, संबंध संपर्क वालों को तैयार करना कि जो इस पवित्रता से जन्म दे सके। तो ऐसी बहुत सारी बातें इसमें आ जाती है। तो इसका वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। तो वह रुकी हुई है किसके लिए? ब्राह्मण आत्माओं को तैयार होने के लिए रुकी। तो वह लोग टचिंग भी करेंगे, मैसेज भी देंगे, प्रत्यक्षता करने के निमित्त भी बनेंगे। वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। यह भी विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पार्ट नूंदा हुआ है। पहले कृष्ण, फिर पीछे राधे होगी, राधे जन्म लेगी थोड़े वर्ष बाद। तो इसमें भी राज है कि कृष्ण जन्म ले लेंगे तो इसका मतलब तब तक मम्मा का जो दूसरा एडवांस पार्टी का पार्ट चल रहा है वो भी उसके बाद भी थोड़े साल तक चलता रहेगा इस सृष्टि पर। तो उसके बारे में आप सोचिएगा कि वो एडवांस पार्टी का वैसा क्या क्या पार्ट होगा जो कृष्ण के जन्म के बाद भी चलने वाला है। तो यहाँ पर पहले बताया कि पहले कृष्ण, पीछे राधे होगी ना। तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। तो यहाँ पर राज भी खोला है कि जन्म स्थान और उनकी स्थिति, ठीक है। तो जहां पर जन्म लेने वाले होंगे यह सब देवता हैं, उस स्थान का भी तैयारी करना है और उनकी स्थिति, मतलब जो जन्म देने वाले हैं उनकी भी तो स्थिति तैयार करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए बाबा बता रहे हैं कि उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त करके, मतलब स्थान भी तैयार हो जाएगा, सतयुग के महल वहल बन जाएंगे, उसकी तैयारी भी करनी है। फिर जो कृष्ण के बाद जितनी आत्माएं जन्म देने वाली आत्माएं हैं, कृष्ण का जन्म तो हो गया मगर कृष्ण के जन्म के बाद जितनी आत्माएं पवित्रता से जन्म लेने वाली है, 9 लाख आत्माएं टोटल। तो वह 9 लाख आत्माएं जहां पर जन्म लेगी तो वो लोगों की स्थिति का भी संपूर्ण कार्य समाप्त कर फिर पीछे जन्म राधे का होगा।
तो इसमें बहुत मुख्य पार्ट मम्मा की आत्मा का रहने वाला है, इसलिए वह बड़ा वह छोटी हो जाएगी। तो कृष्ण जन्म के बाद यह सब उथल पुथल होना, नए महल बनना, बहुत सारे काम वो उसके बाद भी चलते रहेंगे। और यहाँ पर बताया कि उसके पीछे जन्म होगा राधे का, इसलिए वह बड़ा वह छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ भी सेवा का भिन्न रूप से जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वंडरफुल पार्ट है। जैसे यहाँ भी कारोबार के निमित्त जगत अम्बा के क्षेत्र में पहले जगत अम्बा धरनी बनाने के लिए गई और फिर बाप गए, तो ऐसे जगत अम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। तो विश्व किशोर भाव का भी वैसा ही पार्ट होगा। मम्मा के असिस्टेंट बोलो या सह साथी बोलो, मम्मा और विश्व किशोर भाव की आत्मा वो यह बहुत बड़ा पार्ट ड्रामा में बजाने वाले हैं। मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे, वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही है। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पार्टदारी है। गर्भ महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। ठीक है, गर्भ महल कैसे तैयार होंगे, वह भी ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो गर्भ महल भी तैयार करवा सके। यहाँ स्थापना की तैयारी की और फिर वहां आप सब के लिए जो विशेष अष्टरत्न है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। स्थापना, यहाँ पर स्थापना की तैयारी की और फिर वहां आप सब के लिए जो विशेष अष्टरत्न है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब अष्टरत्नों के भी महल तो खुद खुद के होंगे ना, तो वह भी तो तैयारी करनी है। तो बाबा कहते हैं एक तरफ यह जन्म की तैयारियां होगी, गर्भ महल तैयार करना उसकी तैयारियां होगी, दूसरी तरफ महलों की तैयारियां होगी। तो मुझे लग रहा है कि दोनों की टीम अलग अलग होगी। जन्म के तैयारी करवाने वाले अलग होंगे और महलों की तैयारी करवाने वाले अलग होंगे। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना, तो कृष्ण की आत्मा आ जाएगी। उसके बाद जो महल तैयार होंगे वहां धीरे 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 दूसरी आत्माएं पवित्रता से जन्म लेते लेते वहां पर महलों में रहने आती जाएंगी। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि से पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो यह पावरफुल कार्य कर सके, ऐसी वैसी नहीं कर सकती। मतलब पावरफुल जो आत्माएं हैं वही वहां पर जाकर यह सब कार्य करेगी, ऐसी वैसी नहीं करेगी। वह भी डेट पूछ रहे हैं कि डेट तक महल तैयार चाहिए, डेट बताओ। मतलब जो महल तैयार करने वाले हैं वो भी बाबा को क्या पूछते हैं कि कब तक महल तैयार करने हैं, आप बताओ। तो महल तैयार करने वाली आत्माएं तो रेडी है, मगर वह हमसे डेट पूछ रहे हैं। तो बाबा हमको डेट पूछते हैं बार बार मुरलियों में कि आप डेट बताओ कि कब तक तैयार होंगे। वह तो थे साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होती। वह कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। मतलब ब्राह्मणों की जो साकार सेवाएं हैं वह जब समाप्त होगी तब उनकी जो महल बनाने की प्रक्रिया वगैरह है, इस दुनिया का पूरा ट्रांसफॉर्म करना है, पूरा चेंज करना है, तो वह नई नई चीजें इन्वेंशन करना, वह सब चीजें फिर बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इनकी अंत हमारी आदि, मतलब साकार सेवाधारी जो ब्राह्मण हैं उनकी सेवाओं का अंत होगा, तभी एडवांस पार्टी की जो सेवाएं हैं उसकी जो एक्चुअल तैयारी है वो तब से शुरू होगी। तो इनकी अंत हमारी आदि, मतलब एडवांस पार्टी वाले कह रहे हैं कि साकार सेवाधारियों की सेवा की अंत और हमारी सेवा की आदि होगी। पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी ना। मतलब इधर सेवा की बात है कि सेवा की अंत होगी तभी जाके नई सेवाएं चालू होगी, वो वाली जो नए दुनिया को बनाने की सेवा है। तो सेवा के पार्ट की समाप्ति की डेट कौन सी है? तो बाबा अभी हमको पूछते हैं, ब्राह्मणों को, कि सेवा के पार्ट की समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। ठीक है, जब यहाँ पर साकार सेवाएं पूरी हो जाएगी, ब्राह्मणों का मुरली सुनने का पार्ट सब बंद हो जाएगा, तभी वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। मतलब उस टाइम से राज्य शुरू हो जाएगा। तो इसके बीच में बहुत बड़ा गुह्य कनेक्शन है। सुना उनकी रूह रिहान,
वैसे तो सब आत्माएं इमर्ज थी, लेकिन उनके भी ग्रुप्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं वो एक जगह पे ही जन्म ले लिया है। बाबा ने कहा चारों तरफ से घेराव डाला है, चारों तरफ फैल गए हैं और उनके भी अलग अलग कार्यों के ग्रुप्स बने हुए हैं, एडवांस पार्टी के भी। यह 18 जनवरी 1980 के महावाक्य हैं। तो यह शायद संदेश से भी हो सकता है या तो यह अव्यक्त मूल्य से हो सकता है, वह यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा। यह मुरली से है, 18 जनवरी 1980 की मुरली से है, यह संदेश से नहीं है। हमने पहला थोड़ा पार्ट कवर किया है, अभी आगे का पार्ट हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, 13 नंबर के पार्ट में। तो आपको यह सीरीज भी अच्छी लग रही है तो जरूर अच्छी लगेगी, क्योंकि इसके पहले जो 11 वीडियो बनाए थे उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, सबका बहुत अच्छा सबको लगा है, नई नई चीजें जानने को मिली है। तो मुझे पक्का मालूम है कि यह सीरीज भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये वही सीरीज का एक्सटेंशन कहो या उसका जो बाकी का पार्ट है वह कहो, वह इसमें आपको सुनने को मिलेगा। यह अभी नई नई किताब बनी है जो हम यहाँ कवर करेंगे। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और आपको कैसी लग रही है यह सीरीज, वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए, दूसरों को शेयर भी करिए।